हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं अपने नर्सरी के लाए हुए प्लांट को रिपोर्ट कर रही हूं, जिसमें से मैं सनफ्लावर को रिपोर्ट करके दिखाऊंगी आप लोगों को। बाकी प्लांट्स को भी आप उसी तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। ये समर के सारे प्लांट्स के लिए बेस्ट सॉइल और बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो यहाँ पे मैंने पहले ले रखा है जो वो मेरी सॉइल है, और सॉइल के ऊपर जो मैंने डाला है इसे हम बोलते हैं बजरी। तो बजरी बारीक वाली लीजिएगा आप, जो बारीक बजरी होती है, या रेत बालू आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें गोबर की खाद डाल दी है थोड़ी सी, और उसके बाद मैंने जो ये डाला है इसे हम बोन मील कहते हैं। तो बोन मील डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम अपने छोटे छोटे प्लांट्स को एक नई सॉइल और नया पॉट दे रहे हैं, तो उसमें उसे अपनी रूट को अच्छे से डेवलप करना है। तो बोन मील यहाँ पे हेल्प करेगा रूट्स को डेवलप करने के लिए। उसके बाद प्लांट में या सॉइल में अगर कोई फंगस लग जाता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 स्पून फंगिसाइड ले लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग प्लांट की अलग अलग सॉइल है, तो उसमें कोई फंगस भी हो सकता है, इस वजह से साफ फंगिसाइड डाला है मैंने। फिर मैंने यहाँ पे जो लिया है इसे हम एप्सम सॉल्ट कहते हैं, और एप्सम सॉल्ट जब भी हम प्लांट को रिपोर्ट करें तो ज़रूर डालना चाहिए। रिपोर्टिंग शॉक से तो बचाता ही है, बाकी भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। उसके बाद मैंने डाला है, इसको हम कहते हैं नीम की खली। और नीम की खली जैसे कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, कीड़े मकोड़ों को हमारे प्लांट से दूर रखेगा और सॉइल को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देगा। अब ये जो सारी सॉइल है इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये जितनी सॉइल मैंने तैयार की है आप समर के हर प्लांट को बहुत अच्छे से रिपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसी सॉइल तैयार की है जिससे आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े और आप कोई भी प्लांट को इस तरीके की सॉइल में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सारे जितने भी फर्टिलाइज़र हैं उसको हम सॉइल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर इसे हम अपने प्लांट में देंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको अलग कर लेती हूँ। पहले जितनी सॉइल मुझे चाहिए उतनी मैं रखती हूँ, बाकी सारी सॉइल को मैं हटा देती हूँ क्योंकि इसी से मैं अपने बाकी प्लांट्स को भी रिपोर्ट करूँगी। तो ये जो सनफ्लावर का प्लांट होता है इसको धूप बहुत पसंद होती है, तो अगर आपके घर में धूप आती है प्रॉपर तो ही आप इस प्लांट को लगाइएगा, क्योंकि इसे फुल सनलाइट चाहिए और जितना सन निकलता है तेज़ी से उतनी ही अच्छे से ये ग्रो भी करता है। तो मैंने यहाँ पे 4 प्लांट लिए हैं और मैं उसको एक ही पॉट में लगाऊंगी। किस तरीके से, क्योंकि मेरा पॉट थोड़ा सा बड़ा है तो इसीलिए मैं अपने चारों प्लांट को एक ही पॉट में लगा दूंगी। और अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसे लगाया है। तो पहले आप देख लीजिए, मैं अपने प्लांट्स को दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से मेरे प्लांट हैं। तो 2 प्लांट मैंने बड़े लिए हैं और 2 थोड़े से अभी छोटे हैं जिनकी ग्रोथ अभी धीरे धीरे ही होगी। तो जो भी सॉइल मैंने तैयार की है सबसे पहले मैं उसे अपने पॉट में डाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अपने प्लांट रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो सनफ्लावर का प्लांट होता है उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, वो काफ़ी अच्छे से अपने आप ही ग्रो हो जाता है। बस आप उसको एक बार रिपोर्ट करते समय ये जो मैंने फर्टिलाइज़र बताया है वो दे दीजिए, और फिर महीने में एक बार जो गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट, 1 स्पून बोन मील, और बस इतना बहुत है। उसके बाद लेकिन हाँ, आपको इसको फुल सनलाइट देनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने अपने चारों प्लांट को रख के दिखा दिया है आपको। इसी तरीके से मैं अपने चारों प्लांट को इसी पॉट में लगा दूंगी। तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि जब भी हम अपने प्लांट की जो पॉलीथीन होती है ना, जो प्लास्टिक बैग होता है, इसको निकालते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि क्या होता है जब हम जल्दबाजी में निकालते हैं तो कभी कभी रूट्स ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। हालांकि ये बहुत हार्डी प्लांट है, थोड़ी बहुत रूट अगर इसकी डिस्टर्ब हो भी जाती हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात रहेगी। चलिए थोड़ी सी प्लांट के वाटरिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जब भी हम इसको वाटर देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हम इसको ज़्यादा पानी नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम ओवर कर देंगे वाटर तो फिर क्या होगा ना, इसकी रूट्स गलना स्टार्ट हो जाएंगी, और ज़्यादा वाटर देने से प्लांट अपनी ग्रोथ भी रोक देता है। तो इसीलिए जब आप इसको पानी देंगे तो आप चेक कर लीजिएगा कि सॉइल ड्राई है कि नहीं। अगर आप पानी देते रहेंगे और सॉइल ड्राई नहीं रहेगी तो क्या होगा, फिर फंगस लग जाएंगे हमारी रूट्स में। हमारी जो प्लांट की सॉइल होती है उसमें भी ऊपर की तरफ आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन सा जो काई सा जम जाता है, उस तरीके से भी होने लगेगा,
और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो जब भी आप प्लांट को वाटर देंगे तो पहले चेक कर लीजिएगा ऊपर की सॉइल ड्राई हो गई है कि नहीं। अगर आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो नेचुरल सी बात है सुबह से लेकर शाम तक में प्लांट की जो सॉइल होती है वो ड्राई हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी ओवर वाटरिंग से बचिएगा। और उसके बाद अब चलिए मैं जितनी भी सॉइल है मेरी मैं इसमें डाल के और प्लांट को अच्छे से रिपॉट कर देती हूँ। तो जो मेरी ये जो सॉइल है ना, ये मेरे पुराने जो गमले थे उनकी सॉइल थी। जैसे मेरे जो विंटर के प्लांट्स थे तो उनको मैंने हटा के और अब मैंने समर के प्लांट्स रिपॉट किया है ना, तो वो जो पुरानी सॉइल थी वो ये वही सॉइल है। बस आपको करना क्या है कि जो आप पुरानी सॉइल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्लांट की जो सॉइल है उसको कम से कम 4 से 5 दिन तक धूप में ऐसे ही छोड़ देना होगा। उससे क्या होगा कि जो आपकी प्लांट की सॉइल में अगर कोई कीड़े होंगे या अगर कोई फंगस होगा या कोई भी ऐसा बीमारी हो जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो धूप के कांटेक्ट में आके धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद इस ऐसी सॉइल जो 5-6 दिन तक डायरेक्ट सनलाइट में पड़ी रहती है उसी को फिर हम फ्रेश सॉइल कहते हैं। फिर वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो खाद हमने डाली है वो तो उसके अंदर है ही, लेकिन जो उसमें फंगस या उसमें जो भी बीमारी थी प्लांट्स के लिए वो मर जाती है धूप के कांटेक्ट में आके। तो इसलिए जब भी आप सॉइल को अपने फिर से यूज़ करना चाहें तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, 4-5 दिन के लिए आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ दीजिए और फिर आप किसी भी प्लांट में उसको रिपॉट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी सॉइल तैयार हो जाएगी हमारी। तो अभी मैं आपको इसका अपडेट भी दिखाऊंगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको भी आइडिया लग सके कि प्लांट की मेरी ग्रोथ कैसी हो रही है। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी लीव्स हमारी डेड हो गई हैं या ड्राई हो गई हैं तो ऐसी लीव्स को हमें हटा देना है। जब मैं लीव्स को कट कर रही थी तो देखिए मुझे वाइट मिलीबग भी मिली अपने प्लांट की लीव पे। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक इंसेक्टिसाइड आप पेस्टिसाइड अपने पास रखिए और जब भी आपको लगे कि ऐसा कुछ है तो आप उसको स्प्रे कर दीजिए। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखा है तो मैं आई बटन पर लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख के उसे स्प्रे कैसे करना है सीख सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने प्लांट को वाटर दे दिया है और अब मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखूंगी, लेकिन अभी नहीं, 2 दिन के लिए मुझे इसे सेमी शेड एरिया में रखना है जहां सुबह की 9-10 बजे तक की ही धूप इसे मिले, उसके बाद की नहीं। उसके बाद आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो देखिए ये है अपडेट। ये लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं मेरे प्लांट को और जो छोटे छोटे प्लांट्स थे वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। और एक प्लांट में तो कली खिल गई थी कली, फिर वो फ्लावर सूख गया तो मैंने उसे कट कर दिया और इन दोनों पे भी देखिए 2 फ्लावर निकले हैं। तो ये मेरा छोटा वाला सनफ्लावर है, बड़े वाले भी आते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, पर मैंने छोटा ही खरीदा था। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।